हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। एंड यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कोड फोर्स राउंड 605 रिलेटेड फॉर डीप ट्री का सेकंड प्रॉब्लम, स्नो वॉकिंग रोबोट। ओके। एंड बेसिकली इस क्वेश्चन के बारे में अयान कुजी ने डिस्कॉर्ड सर्वर पे मेरे से रिक्वेस्ट की थी। ठीक है, हम लोग यहाँ पे बाकी दोनों जो क्वेश्चन आपको ए और सी जो सॉल्व दिख रहा है वो बाद में किसी दूसरे वीडियो में बात कर लेंगे। फिलहाल बी पे मूव करते हैं। एंड ये क्वेश्चन मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा विजुअलाइजेशन का, ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है ये। ओके, क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्या कह रहा है कि आपने एक अभी जस्ट रोबोट खरीदा है, ठीक है, और सपोज करो, चलो इस क्वेश्चन को इतना पढ़ने की जगह मैं आपको समराइज कर दूँ यहाँ पे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनफाइनाइट आपका तो पहले ग्रिड है, तो इनफाइनाइट ग्रिड है तो हमारे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पॉजिटिव नेगेटिव आ गया। अब आपने जो रोबोट खरीदा है ना, वो करेंटली अभी ऑरिजिन पे है। ऑरिजिन पे है मीन्स 0 0 पॉइंट पे है। एंड इसके पास 4 तरह के मूव है। ठीक है, जो आप इसको इंस्ट्रक्शन कर रहे हो, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन की बात की गई है, तो यहाँ पे इसके 4 तरह के मूव होने वाले हैं। एक क्या है, लेफ्ट का। ठीक है, लेफ्ट होगा मीन्स आपको पता है, लेफ्ट मीन्स आपका सिंपल, अगर एक्स वाई कोऑर्डिनेट पे है तो x-1 और y पे चला जाएगा। सिमिलरली राइट उसके हिसाब से अप और डाउन, जो आपको नॉर्मली रिप्रेजेंट कर रहा है। लेफ्ट इधर, राइट इधर। ठीक है, अप हो गया आपका इधर, डाउन हो गया नीचे, तो इसमें आपका x बढ़ जाएगा, इसमें x+1 हो जाएगा बेसिकली। ये आपका x y+1 हो जाएगा एंड x y-1 हो जाएगा रिस्पेक्टिवली, राइट। तो ये चारों जो है इसके मूव हैं। अब क्या बोला जा रहा है कि आपने जो इंस्ट्रक्शन दिया है, ठीक है, आपका रिक्वायरमेंट इस तरीके से है कि ये सेल 0 0 से निकले, राइट, यहाँ से निकलते हुए ये मूव करे, जिस भी इंस्ट्रक्शन के हिसाब से आपको मूव कराना कराओ, लेकिन कंस्टेंट ये है कि किसी पॉइंट पे दोबारा विजिट ना करें। डबल विजिट ना बोलूँगा, या अगेन विजिट नहीं होना चाहिए वो, राइट। तो अगर 0 0 से निकल रहा तो यहाँ पे अभी विजिटिंग हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। या अगर आप इसको कंसीडर कर रहे हो तो इस तरीके से समझो कि 0 0 को आप डबल विजिट कर सकते हो। और उसमें भी यही है कि सिर्फ स्टार्टिंग और फर्स्ट में आपको 0 0 से निकलना है, किसी पाथ को ट्रेवल करना है, जैसे आप जाओ, ठीक है, उसके बाद वापस 0 0 पे आना, राइट। एक क्लोज पाथ बनना चाहिए और कुछ भी नहीं। और अगर इस तरीके का क्लोज पाथ देखते हो तो इसमें हर एक पॉइंट सिर्फ एक बार विजिट है, एक्सेप्ट ये ऑरिजिन। अगर ऑरिजिन से स्टार्ट हो रहा तो ऑरिजिन पे वापस आया। उसके अलावा हर एक पॉइंट जो है सिंगल टाइम विजिट है। मैं लिख देता हूं, एक्सेप्ट ऑरिजिन एवरी पॉइंट ऑन पाथ में बोलूंगा, प्लेन नहीं होगा, पाथ होगा, शुड विजिट सिंगल टाइम, राइट। तो इन इस तरीके का आपको लाइक पास चूज करना है। अब इसका इसने बोला है कि इंस्ट्रक्शन जो इसने दिया वो हो सकता है कि गलत हो, ऐसा हो कि वो क्रॉस कर रहा है, ठीक है, एक पॉइंट को कई बार वो विजिट कर रहा है। तो इस तरीके का आपको नहीं करना। आपको क्या करना है, उस इंस्ट्रक्शन से मिनिमम नंबर ऑफ क्या कहते हैं उसको, मिनिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर को डिलीट करना है, मिनिमम नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन को डिलीट करना है। जस्ट इंस्ट्रक्शन का पूरा सीक्वेंस है, ठीक है, हमारे पास इंस्ट्रक्शन का ये सीक्वेंस जो है, इसमें मिनिमम कैरेक्टर को डिलीट करना है, उसके बाद रीअरेंज करना है। आप कर सकते हो रीअरेंजमेंट की, अगर जरूरत पड़ रही है तो आप कर सकते हो। करने के बाद आपको जो बनेगा स्ट्रिंग, अब मिनिमम कैरेक्टर का डिलीट करना है तो मीन्स मैक्सिमम कैरेक्टर की स्ट्रिंग बनेगी, ठीक है। मैक्सिमम इंस्ट्रक्शन जो बनेगा वो एक वैलिड इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, वैलिड इंस्ट्रक्शन होना चाहिए। अब आप बोलोगे वैलिड इंस्ट्रक्शन क्या था, तो ऊपर मैंने बताया कि पाथ में हर एक पॉइंट एक्सेप्ट ऑरिजिन शुड विजिट ओनली वन टाइम। ये चीज है, ये जो पॉइंट है ये बेसिकली बोल रहा है इसको वैलिड इंस्ट्रक्शन का जो सीक्वेंस है वो उसके लिए, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है और आपको मिनिमम कैरेक्टर डिलीट करने हैं, मिनिमम जितना कम से कम कैरेक्टर डिलीट होगा, ठीक है। इस चीज का आपको सोचना है। अब जैसे हम अगर टेस्ट केस इनपुट की बात कर लें तो 2 × 10⁴ एंड अगर ओवरऑल देखें तो 10⁵ तो आपका जो मैं बोलूंगा कि
आंसर होगा या कोड जो होगा वो बेसिकली आपका, अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं, द वर्स्ट केस आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए, n log n से ज़्यादा नहीं जानी है, अदरवाइज ये आपका क्या हो जाएगा, TLE हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। अगर ये चीज़ आपको विजुअलाइज डायरेक्ट नहीं हो पाता, जैसे कि मैंने बोल दिया कि 10⁵ है, ठीक है, 10⁵ है या 10⁶ भी होता तो मैं n log n ही बोलता यहाँ पे, ठीक है। तो उस चीज़ को अगर आप समझ नहीं रहे हो तो आप ऐसा करना, मैं आई बटन पे एक लिंक दे दूंगा, ठीक है, वहाँ पे आप देख लेना। वहाँ पे मैंने डिस्कस किया है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैसे क्वेश्चन का एनालाइज करते हैं और किस तरीके से वो होने वाली है सब चीज़। तो हर एक पॉसिबल टेस्ट केसेस के लाइक कंस्ट्रेंट को ध्यान में रखकर मैंने उस चीज़ को वहाँ पे बनाया है, ठीक है, तो देख लेना। ओके, तो हमारा कॉम्प्लेक्सिटी हमें पता चल गया। अब हमारा मेन पार्ट है कि लॉजिक को बिल्ड करना है, राइट। क्वेश्चन समझ में आ गया, कॉम्प्लेक्सिटी हमने समझ ली, अब लॉजिक, उसके बाद कोड। तो अब देखो, सबसे पहला पॉइंट अगर हम देखें, इस इनफाइनाइट प्लेन पे हम चल रहे हैं, यहाँ पे ओरिजिन है, ओरिजिन पे आप स्टार्ट किए, आपके पास 4 मूव है, राइट, लेफ्ट, अप, डाउन। अब किसी एक मूव को हम कंसीडर करते हैं, देखो यहाँ पे पॉसिबिलिटी चारों है, ठीक है। अब बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी इंस्ट्रक्शन में क्या दिया हुआ, लेट सपोज कि हमारे पास सब कुछ है अभी, तो अगर हम पहले बस एक जनरलाइज वे में देखना चाहते हैं कि पाथ जो होगा किस तरीके से होगा, तो अगर आप यहाँ से राइट जाते हो, लेट सपोज एक स्टेप आप राइट गए, तो अब आप लेफ्ट आ सकते हो, ठीक है, लेफ्ट आ सकते हो। अ, एक आई थिंक एक चीज़ मैंने मिस की है इसमें, टू 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 टू। हाँ ठीक है, ये चीज़ हो सकती है, राइट आप जा सकते हो, फिर यहाँ से आप राइट जाओगे कुछ स्टेप, जितना आप राइट जा सकते हो वो जा सकते हो आप। लेट सपोज आपके पास जितनी राइट है आप राइट चलेगा, राइट। अब उसके बाद अब आप डाउन जा सकते हो, अप जा सकते हो, लेफ्ट नहीं जा सकते। लेफ्ट आप एक पॉइंट के बाद लेफ्ट आ सकते हो, क्यों, क्योंकि इस केस में सिर्फ ओरिजिन जो होगा वो 2 टाइम विजिट होगा, ठीक है, तो ये चीज चलेगा। बट एज सुन एज आपने राइट जाकर 2 स्टेप ले लिया राइट में कंसिक्यूटिवली, ठीक है, ओरिजिन से बेसिकली अगर आप 2 स्टेप ऐसे आगे चले गए तो आप वापिस इस तरीके से नहीं आ सकते ना, ये पॉसिबल तो नहीं है, नॉट पॉसिबल। क्यों, क्योंकि वैलिड नहीं रहेगा, वैलिडिटी खत्म हो जाएगी इसकी, पाथ ही वैलिड नहीं रहेगा, राइट। तो ये आपको नहीं करना। अगर आप इतना स्टेप आगे चले गए तो अब देखो इस चीज को, अब एज एक एज टेस्ट केस होने वाला है ये चीज है। यहाँ से अब आप अप या डाउन जाओगे, हम चलो अप और डाउन क्या है, एक तरीके का इसका मिरर जैसा ही काम करेगा, तो मैं अप लेता हूँ। अब आप वापस लेफ्ट आ सकते हो, अब आया मैं, फिर अब डाउन अब नहीं आ सकते हो, अब आप अप और राइट लेफ्ट आ सकते हो। तो हम इस तरीके से कंसीडर करते हैं पाथ को, बस इस तरीके से, ठीक है। देखो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, जानबूझ के मैंने पाथ को कुछ उल्टा पुल्टा सा किया है, ठीक है, कुछ इस तरीके से भी आ सकते हैं, अब ऐसे आ सकते हैं, ठीक है, जो भी है, ऐसे पहुंच गए हम। अब देखो तो ये पाथ आपको जो भी दिख रहा है, यहाँ से स्टार्ट हुआ ऐसे 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 कुछ भी, ठीक है, ओके, ठीक है, यहाँ से रहने देते हैं इस चीज को, इधर आया सीधा, इधर 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 ऐसे। इसमें कोई भी पॉइंट जो है डबल टाइम रिपीट नहीं होता, लेकिन पाथ जो बन गया। अगर आप देखो ये चीज सेम जो है, अगर मैं इसको रीड्रॉ करूं, जितना एक्स इधर गया है उतना एक्स इधर, जितना बाई ऊपर गया, फिर जितना इधर ये पूरा गया और ये इधर आया और ये पूरा इधर आ गया, ऐसे। अगर आप इसको पूरा मतलब बकायदा देखो, ये चीज जो है जितना एक्स ये है, उस सबको मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, जितना एक्स ये पूरा है उतना यही पूरा दे दिया, ये जितना अप इधर है इतना ही अप दिया, इसको राइट जितना है लेफ्ट सब कुछ इतना दे दिया, एक रेक्टेंगल बन रहा है ये, राइट। ये चीज इस चीज को मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। पाथ जैसा भी बने, ओवरऑल जब लास्ट में आप इसको ढंग से विजुअलाइज करो, क्योंकि आपकी मर्जी थी तो आप चाहे कैसे भी चल गए, लेकिन एक सिस्टमेटिक वे में अगर आप चलते हैं तो ये हमेशा एक रेक्टेंगल बनाता है। ये पाथ जो देखो, ठीक है, ये 2 स्टेप आगे तो ये भी 2 स्टेप, इसने बोला एक स्टेप ऊपर जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले तुम राइट में जितना चलना है चल लो,
तो अगर पूरा राइट में चला दोगे उसके बाद फिर आप ले जाओगे, फिर लेफ्ट में लाओगे, फिर डाउन लाओगे, तो ये चीज़ें हमेशा एक रेक्टेंगल फॉर्म करेगी। अब वो ज़रूरी नहीं कि ओरिजिन यहीं पे हो, ठीक है, ये शिफ्ट कर सकता है। तो एक बेसिकली मैं बोल रहा हूँ कि एक रेक्टेंगल बनेगा। अब क्वेश्चन का लॉजिक कुछ और पे बदलेंगे हम। एक रेक्टेंगल जब बन गया तो राइट नंबर ऑफ स्टेप यहाँ पे चलना पड़ेगा, कहीं भी हो। अब यहाँ पे ओरिजिन है तो भी इधर से राइट 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 आया है, इधर भी राइट राइट, तो राइट नंबर ऑफ स्टेप इधर, ठीक है, लेफ्ट नंबर ऑफ स्टेप इधर, अप नंबर ऑफ स्टेप इधर, डाउन नंबर ऑफ स्टेप इधर। हमने कंसीडर किया है कि रेक्टेंगल फुल बन रहा है। अब ऐसा कुछ केस होगा जहाँ पे रेक्टेंगल नहीं बनेगा, तो उस चीज़ की भी हम बात करेंगे, बट फिलहाल अभी रेक्टेंगल की पॉइंट को समझते हैं। अगर इतना बन रहा है तो देख लो कि ये अप है, ये डाउन है, राइट है और लेफ्ट है। इसका मीन्स लेफ्ट और इक्वल टू राइट है। पहली बात तो रेक्टेंगल आप जानते हो कि अपोजिट साइड इसके इक्वल होते हैं, ठीक है, अपोजिट साइड के लेंथ जो है वो इक्वल है। तो अगर ऐसा है, ठीक है, अगर ऐसा है तो ये अप और डाउन इक्वल होगा, मतलब जितना अप चलेंगे उतना ही डाउन चलेंगे, जितना लेफ्ट चलेंगे उतना ही राइट चलेंगे, राइट। मीन्स अगर हम इसको लेट सपोज मैंने एक स्टोर किया वेरिएबल मीन एल आर में और मीन यू आर में, यू डी में बेसिकली, अगर राइट ज़्यादा भी रहा लेफ्ट से तो उन दोनों का जो मिनिमम वैल्यू होगा इक्वल, जो इक्वल वैल्यू जहाँ पे लाई करती है वहीं तक जाएगा। उसके बाद लेट सपोज एल की वैल्यू 2 है और आर की वैल्यू 10 है, तो 2 ही स्टेप जो होगा वो दोनों चला जाएगा। यहाँ पे जो कंसीडर एग्जाम्पल के हिसाब से चल रही है तो 2 स्टेप ही सिर्फ चला जाएगा, राइट, मीन्स मीन ऑफ एल आर, ठीक है। और उसी तरीके से मीन ऑफ यूडी भी हम कर सकते हैं इसको, मीन ऑफ यूडी। अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि यू और डी एल आर जो है नंबर ऑफ स्टेप जो काउंट कर रहे हैं वो स्ट्रिंग का कैरेक्टर काउंट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हम एक तरीके का फ्रीक्वेंसी भी रख रहे हैं। और फ्रीक्वेंसी जब भी आती है तो मैं बोलूँगा कि मैप या अनऑर्डर्ड मैप आप रख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि 4 ही वेरिएबल है एल यू आर डी, तो आप इसको चाहो मैप में 4 लेंथ का वेरिएबल बनाकर उसको आप मैप कर सकते हो। 0 पे आपने एल की फ्रीक्वेंसी रखी, यू पे आपने 1 की रखी है, सॉरी 1 पे आपने यू की रखी है, आर के लिए 2 पे रखी है। इस तरीके से आप इंडेक्सिंग अपने मन में कर सकते हो, बट ज़्यादा बेटर अगर आपने मैप यूज किया तो सामने वाले के लिए रीडेबल होगा हमेशा। मैप विथ कैरेक्टर एंड इसके फ्रीक्वेंसी जो होगी वो लॉन्ग या इंट जो भी आप स्टोर कर रहे हो, राइट। तो इस तरीके से अगर करोगे तो वो सामने वाले के लिए बिल्कुल ही अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा, वो देखेगा और समझ जाएगा अच्छा ओके ये चल रहा है। मैप की जगह अनऑर्डर्ड मैप भी चल सकता है। मैप में फ्रीक्वेंसी आपको स्टोर करने के लिए थोड़ी सी एन लॉग इन कॉम्प्लेक्सिटी तक चली जाएगी, जो कि अनऑर्डर्ड मैप में आपकी इन पे ही हो जाएगी सारा काम, तो कोई दिक्कत नहीं। हम लोगों ने डिस्कस किया कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन तक जा सकता है, तो कर सकते हैं इस चीज़ को भी, ठीक। ओके, तो हमारा फ्रीक्वेंसी हो गया, फ्रीक्वेंसी आ गया, उससे हमने मिनिमम निकाल लिया, मिनिमम से हमारा ये चीज़ हो गया। अब जब ये हो गया तो हम पाथ कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। पाथ देखो, राइट में इतना, यू में इतना, एल में इतना और डी में इतना करके हमने एक स्ट्रिंग बना दिया, और उस स्ट्रिंग को आपको बेसिकली प्रिंट कर देना है। अब कहोगे कि जो आपने स्ट्रिंग बोला उसमें पहले आर को प्रिंट करूं, रखूं आर का सीक्वेंस, फिर यू का सीक्वेंस, कि फिर एल का सीक्वेंस, फिर डी का सीक्वेंस। देखो ये एक रेक्टेंगल है तो कहीं से भी उठा लो इसको, बट जब भी उठाओगे तो अगर डी आपने रखा तो डी आर यू एल होगा, ठीक है, डी आर यू एल होगा। ये नहीं कि डी के बाद आपने यू दे दिया ना, वो नहीं चलेगा। तो एक इस वे में आप एक साइकिल या एंटी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज में आप ऑर्डर को फॉलो हमेशा करना, तो हमेशा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये रेक्टेंगल वाला हमने समझा। अब एक केस होगा, एक नहीं 2 केस होगा जहाँ पे रेक्टेंगल बनेगा ही नहीं। तो रेक्टेंगल बनने के लिए आपको क्या है, चारों साइड होनी चाहिए। अब सोचो कि कोई एक साइड 0 हो जाए, ये ये राइट में जा रहा है, ये लेफ्ट वाला पार्ट है, ये यू है और डी है। इफ यू या डी में से कोई एक 0 हो गया, यू इक्वल टू 0 या डी इक्वल टू 0 और है ये, ठीक है, ये दोनों हो गया। मीन्स बेसिकली अगर हम देखें तो हम कैलकुलेट करेंगे मीन ऑफ यू और डी अप और डाउन का। अगर ये 0 है तो रेक्टेंगल बना नहीं, सिंपल स्ट्रेट लाइन सामने जाना फिर वापस आने वाला काम रहेगा इस केस में। तो इस केस में क्या होगा, आपको मैंने बताया था एक स्टेप आगे जाके आप वापस आओगे तो आपका आंसर बनेगा। अदरवाइज अगर आपने 2 स्टेप आगे जाके वापस आने की कोशिश की तो आपको एटलीस्ट एक अप और डाउन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर सिर्फ
दो लेंथ का एक स्ट्रिंग बनेगा जो कि आपका राइट लेफ्ट आप बोलो या लेफ्ट राइट बोलो, ये आपका लगने वाला, अगर जरूरत वहां पे पॉसिबल है तब, इफ अवेलेबल, ठीक है। और यही सेम सिमिलर केस होगा कि जब मीन ऑफ एल आर इक्वल टू 0 होगा, तो उस केस में भी क्या होगा, सेम ही चीज है, अप जाना है डाउन आना है, लेकिन एक स्टेप अप जाने के बाद आप डाउन आ सकते हो, लेकिन दो स्टेप अप जाने के बाद डाउन नहीं आओगे। अगर कोई लोग डायरेक्ट वीडियो यहाँ जंप किए हैं तो मैं बता दूं कि दो स्टेप क्यों नहीं आगे आ सकते, नीचे आ सकते आप ऊपर जाने के बाद, क्योंकि इस केस में ये वाला पॉइंट डबल विजिट होगा, और ओरिजिन का तो अलाउ है लेकिन इसका अलाउ नहीं है, ओरिजिन अलाउ है इसका अलाउ नहीं है, तो ये पाथ वैलिड नहीं रह जाएगा। तो इस केस में भी आपका 2 होगा और अप डाउन बोल सकते हैं या डाउन अप बोल सकते हैं इसको स्ट्रिंग को। तो ये आपका पाथ बनने वाला है बेसिकली, राइट। तो आई होप कि ये लॉजिक आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हम कर रहे हैं। बेसिकली इस रेक्टेंगल वाला पार्ट जो मैंने यहाँ पे जस्ट कंस्ट्रक्ट किया है, ठीक है, तो ये आप समझना, ये चीज़ें समझ में आ गई तो आई थिंक बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा सब कुछ आपको, फिर काफ़ी परेशानी होने की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, यहाँ पे कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, राइट। तो अब इन चीज़ों के लेकर हम लोग अपना कोड डिस्कस करते हैं। तो कोड मैंने कुछ इस तरीके से किया हुआ है, यहाँ पे स्ट्रिंग इनपुट ले लिया, मैप में हमने फ्रीक्वेंसी अपडेट कर दी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैप की जगह आप अनऑर्डर्ड मैप रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मीन निकाल लिया हमने, मीन यूडी मीन्स मिनिमम ऑफ यूएनडी एंड मिनिमम ऑफ एल एंड आर। अब मिनिमम ऑफ यूएनडी ही क्यों निकालना, क्योंकि रेक्टेंगल में अप और डाउन जो है, या अगर कोऑर्डिनेट में देखो या एक ऐसे भी देखो, अप और डाउन है एक दूसरे को कैंसिल करता है। रेक्टेंगल यहाँ पे जो बन रही है उसमें यही दोनों अपोजिट साइड में कंट्रीब्यूट करता है। दैट्स वाई कि हमें यू एन डी का मिनिमम लेना है और एल और आर का मिनिमम लेना है। अब देखेंगे अगर सब जीरो है मीन्स रेक्टेंगल का एक साइड भी नहीं बन रहा, तो उस केस में क्या होगा, अप है तो डाउन ही नहीं है, राइट है तो लेफ्ट ही नहीं है, मीन्स आगे गए लेकिन वापस आने का समय ही नहीं है, तो उस केस में कुछ भी स्टेप नहीं होगा, जीरो, जहां पे आप खड़े वहीं पे रहो और एम्प्टी स्ट्रिंग एज ए प्रिंट कर देना आपको, राइट। अगर मिनिमम ऑफ यूडी जीरो है मीन्स अप और डाउन में से कोई एक जो है नहीं है, ठीक है। तो अगर आप अप गए तो डाउन आने की जरूरत है, मतलब आपके पास पॉसिबिलिटी ही नहीं है, तो उस केस में एक एल या आर रख लो, या मैंने बोला था आर या एल कर लो, दोनों केस में सही हो जाएगा, ठीक है, वो चीज़ आपका हो जाएगा। आपको कि यहाँ पे जीरो क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये चीज़ देख रखा है, तो मिनिमम ऑफ एल आर अगर जीरो होता तो यहीं पे अटक गया होता केस, नीचे नहीं जाता। नीचे जाने का मतलब है ये जो जीरो है बट इसकी वैल्यू एटलीस्ट 1 है, और एटलीस्ट 1 है मीन्स दोनों एक एक कैरेक्टर अवेलेबल है, तो दोनों एक एक कैरेक्टर अवेलेबल है। सिमिलर केस ये भी है। अब अगर जीरो कोई भी नहीं है मिनिमम, तो हमारे पास इसका मिनिमम तक u, फिर r, फिर d, फिर l ये कंस्ट्रक्ट करना। अब मैंने क्या बोला था कि साइकिल वे में या एंटी साइकिल क्लॉकवाइज में आपको करना है, तो u r d l मैंने किया, u r d l। अब चाहो तो l d r u कर लो, अब चाहो तो d r u l कर दो, ठीक है। तो ये बेसिकली एक साइकिल है, और इसको आपको किसी भी ऑर्डर में फॉलो कर लो, उल्टे घूम के कर लो या सीधे घूम के कर लो, ये काम कर जाएगा। और स्ट्रिंग आप क्रिएट कर रहे हो तो यहाँ पे दो तरीके के हैं। लूप से आपने कर लिया, ठीक है, लूप में आप कोई भी लगा देना, और एक डायरेक्ट आपके पास स्ट्रिंग का मेथड है। तो स्ट्रिंग मेथड जो है, आप यहाँ पे नंबर दोगे मीन्स एक तरीके का लेंथ दोगे, और कौन से कैरेक्टर मुझे चाहिए, रिपीटिंग कैरेक्टर। तो ये बेसिकली अगर आप देखो इसका पढ़ के, तो ये बोल रहा साइज आपका देखना है, और ये चीज़ें यहाँ पे वो कंस्ट्रक्ट कर देगा स्ट्रिंग आपका पूरा का पूरा। तो हमने दोनों तरीके को जानबूझ के यहाँ पे लिखा है, दो लूप से और दो डायरेक्ट इस तरीके से मेथड से। तो ये दोनों तरीके भी यूज कर सकते हैं आप अगर आपको ठीक है, आपको याद हो जाता है तो आप डायरेक्ट स्ट्रिंग वाले से बढ़ सकते हो आगे। उसके होने के बाद सिंपल स्ट्रिंग का लेंथ और स्ट्रिंग को प्रिंट करना था, जो मैंने कर दिया, राइट। इसको हटाते हैं, ओके। तो इस चीज़ की ही बस ज़रूरत थी, और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है। एंड आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर आपका डाउट क्लियर हो गया तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। बाकी इस वीडियो पे इतने ही पे ख़त्म करते हैं। जितने सारे रिलेवेंट लिंक हैं, लाइक क्वेश्चन का जो आपका ये क्वेश्चन है, इसका कोड जो मैं डिस्कस करूँ उसके लेकर, या आप टॉपमेट पे बेसिकली आप जहाँ पे मेरे साथ डिस्कस करते हो उसके लिंक्स, सारे लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। रिसेंटली मैंने STL सीट पे स्टार्ट किया था, ठीक है, BinaryMagic.in वाला, तो आप यहाँ पर भी जाकर आप प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चन को।
ठीक है, बाकी इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी भी किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाय बाय।